सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं सुमित राजपूत और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हम लोग क्या पढ़ लिए हैं कि नाउन होता क्या है, नाउन के टाइप्स क्या है वो पढ़े थे। और बच्चों प्लीज याद रखना, हम लोग ये सब चीज अपने आसपास क्या हो रहा है उसी चीज को देख के पढ़ेंगे। हम लोग बिल्कुल भी रटने का ट्राई नहीं करेंगे। इसी से आप क्या कर सकते हो, यू कैन इजिली स्पीकिंग इन इंग्लिश, otherwise it will be very tough for you to understand and even speak in English. So हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे, मैं पढ़ाया था कि नाउन होता क्या है। तो मैं बताया था कि आप अपने घर के आसपास देखिए, आपके मम्मी पापा नाउन है, क्या बोलते हैं, आपके घर में टेबल है वो नाउन है, आपके घर में डॉग है, कैट्स है, ये नाउन है। और इवन आपका घर और आपके जो स्कूल आप जाते हो ये सारे क्या है, नाउन है। फिर नाउन के क्या पढ़े थे, टू टाइप्स पढ़े थे। क्या टू टाइप्स पढ़े थे? पहला टाइप आपको मैं बताया था कि कॉन्क्रीट नाउन। दूसरा कौन सा टाइप बताया था आपको? दूसरा बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन में क्या आता था, जो मैं बताया था, प्लेस बताया था, पर्सन है, एनिमल है, थिंग है, ये वाले किसमें आते थे? कॉन्क्रीट नाउन में। और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन सा आता था? लव वाला आता था, लव है, पेटी है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते थे। क्यों आते थे? तो वो भी रीजन बताया था, क्योंकि कॉन्क्रीट नाउन जो होता है उसका कुछ फॉर्म होता है, कुछ रूप होता है, जबकि बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई भी फॉर्म या रूप बिल्कुल भी नहीं होता। ये पढ़े थे। उसके बाद मैं कॉन्क्रीट नाउन में आपको ना 4 टाइप बताया था। कौन कौन से 4 टाइप बताया था? पहला टाइप बताया था प्रॉपर नाउन, दूसरा बताया था कॉमन नाउन, तीसरा बताया था कलेक्टिव नाउन, और चौथा कौन सा नाउन बताया था? कलेक्टिव नाउन। एक बार और रिपीट कर देता हूं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, है ना, मटेरियल नाउन था। तो 4 टाइप बताया था। बच्चों सॉरी, एक्चुअली मुझे सर्दी खांसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, मैं इजिली पढ़ा सकता हूं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या है। कुछ चीज बताया था मैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो पर्टिकुलर फिक्स होता है, पर्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग या पर्सन, ये क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे मैं बोला सुमित, सुमित अपने आप में प्रॉपर नाउन है। मैं यदि बोल दिया लोरमी, लोरमी अपने आप में प्रॉपर नाउन है। मैं बोल दिया छत्तीसगढ़, अपने आप में प्रॉपर नाउन है। यदि मैं इंडिया बोल दिया तो अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा करके प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के कुछ बिहेवियर पढ़ेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो आज की क्लास में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन के कुछ बिहेवियर देखेंगे। ये कैसे काम करता है, क्या करता है, हम लोग इंग्लिश जब बोलेंगे तो इसका कैसे यूज करेंगे। तो फर्स्ट मैं पढ़ाने वाला हूं, तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग, फर्स्ट देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बच्चों, प्रॉपर नाउन क्या होता है? पर्टिकुलर नेम होता है। पर्टिकुलर ये होता है पर्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर नेम होता है, पर्टिकुलर नेम ऑफ प्लेस या पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग बोल सकते हैं, है ना। तो ये पर्टिकुलर नेम होता है, ये पर्टिकुलर नेम होता है। कौन? प्रॉपर नाउन। तो बच्चों प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर नेम कैसे मैं बोल सकता हूं? तो मैं बोल सकता हूं पर्टिकुलर नेम कैसे? तो पर्टिकुलर नेम में मैं क्या लिख सकता हूं? जैसे राम, है ना, राम एक पर्सन हो गए। फिर मैं क्या लिख सकता हूं? पर्टिकुलर नेम में मैं लिख सकता हूं किसी भी स्कूल का नाम। तो मैं लिख सकता हूं अपने आसपास में शिशु मंदिर। ये देखो, ये पर्टिकुलर नेम है। वैसे ही मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, है ना, जैसे मैं अपने आसपास, मेरे जस्ट मैं जहां पढ़ा रहा हूं उसके जस्ट साइड में मनियारी है, मनियारी रिवर। ये फिक्स नाम है, ये फिक्स नाम है मनियारी। वैसे ही मैं अपने इंडिया का नाम बोल दूं, इंडिया, इंडिया, इंडिया। वैसे और क्या बोल दूं मैं, है ना, या मैं इसी में बोल सकता हूं बच्चों, भारत भी बोल सकता हूं, है ना, इसमें भारत भी बोल सकता हूं मैं। चलो भारत भी बोल सकता हूं, भारत, क्योंकि एक हमारे देश का नाम है, तो ये पर्टिकुलर नेम हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर ये फिक्स नाम है। जैसे मैं बोलूंगा किसी को कि मेरे से पूछे कि भैया आप कहां जा रहे हो, मैं बोल दिया कि मैं ना बिलासपुर जा रहा हूं, तो सामने वाले को पता चल जाएगा, सामने वाले को पता चल जाएगा। तो ये क्या होता है? पर्टिकुलर नेम होते हैं, है ना। पर्टिकुलर एक्चुअल में हमको ये भारत पहले लिखना था, यही मैं सोच रहा था। उसके बाद क्या है, ब्रैकेट में इंडिया कर देते हैं ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा लिख देते हैं हम लोग, इसको इंडिया कर देते हैं, ये ऐसा कर देते हैं, भारत पहले फिर इंडिया कर देते हैं, ऐसा। अब देखते हैं, तो बच्चों में क्या पढ़ाया कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो पर्टिकुलर नेम होता है, एक फिक्स नेम होता है। आप अपने पापा का नाम बोल दिए, एक पर्टिकुलर नेम है। तो ये तो जनरल चीज था, जो डेफिनेशन रहता है वो उतना मायने नहीं रखता, आपको समझना इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन के कुछ बिहेवियर क्या होते हैं, कैसे काम करता है। तो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते जाते हैं इसके। तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन देखते हैं। ये प्रॉपर नाउन हर जगह कैपिटल लेटर में, कुछ बिहेवियर पढ़ते जाते हैं, ये वन लिख देते हैं, ये बिहेवियर प्रॉपर नाउन का बिहेवियर है, कैसे बिहेव करता है। तो बच्चों प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में रहता है, कैपिटल लेटर में। प्रॉपर नाउन हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर में रहता है। कैपिटल लेटर का मतलब समझ गए, यानी जो इसका स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग लेटर है वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। कैसे स्टार्टिंग वर्ड कैपिटल लेटर में रहेगा देखते हैं। तो मैं लिख दिया सुमित, सुमित इज गोइंग, सुमित इज गोइंग। बच्चों सुमित क्या है, एक पर्टिकुलर नाम है, तो सुमित अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ये देखो सुमित क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, पर्टिकुलर नेम है। अब देखो जो पहला लेटर है सुमित का, एस किस में है, कैपिटल लेटर में है। तो ये हमेशा कैपिटल लेटर में रहे, चाहे इसका पोजीशन, चाहे ये पोजीशन कहीं भी हो, पोजीशन, पोजीशन कहीं कहीं भी हो, प्लीज याद रखना, एनीवेयर, कहीं भी हो, हमेशा और हमेशा प्रॉपर नाउन किस में रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। एक और एग्जांपल लिखते हैं, इसी में और एग्जांपल लिखते हैं। मैं लिख दिया, मैं क्या लिखा, मैं लिखा आई सॉ राहुल, आई सॉ राहुल। अब बच्चों ध्यान देना, राहुल अपने आप में क्या है, प्रॉपर नाउन है। और यदि प्रॉपर नाउन है राहुल, तो इसमें ध्यान दो, ये राहुल जो मैं लिखा हूं यहां देखो राहुल, इसमें आर किस में है, स्मॉल लेटर में है, स्मॉल लेटर। क्या ये स्मॉल लेटर में रहेगा प्रॉपर नाउन? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा किस में रहेगा, कैपिटल लेटर में। तो क्या स्मॉल लेटर में लिखूंगा? नहीं। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं इसे, आई सॉ राहुल, ये देखो राहुल। तो ये आर जो है वो किस में रहेगा, कैपिटल लेटर। दिख रहा है, आर जो होगा वो किस में रहेगा, कैपिटल लेटर में। तो वापस मैं देख सकता हूं आई सॉ राहुल, और ये है आई सॉ राहुल। तो आर जो है वो स्मॉल लेटर में नहीं रहेगा, आर जो है वो किस में रहेगा, कैपिटल लेटर में। थोड़े से आवाज में प्रॉब्लम है, बिकॉज मेरे को कफ और कोल्ड है, सो इसके उतना वॉइस में ध्यान नहीं देना है बच्चों। आपको लिए कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो पहला हम लोग प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट क्या पढ़े, यदि मैं यहाँ पे इसको क्या लिख दूं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख देता हूं। तो कॉन्सेप्ट हम लोग पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़े, कॉन्सेप्ट वन। कॉन्सेप्ट वन क्या पढ़े, कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े कि प्रॉपर नाउन क्या रहता है, कैपिटल लेटर में रहता है, चाहे उसका पोजीशन कोई भी रहे, चाहे वो पोजीशन चाहे शुरू में रहे चाहे लास्ट में रहे, कहीं भी सेंटेंस में रहेगा, प्रॉपर नाउन हमेशा और हमेशा किस में रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। यदि मैं सेंटेंस एक लिख दूं, ऐसा लिखूं मैं, ऐसा, एक मिनट ना, एक मिनट। अब मैं सेंटेंस लिख दूं कि ये देखो यहां पे ऐसा सेंटेंस लिख दूं कि राम स्टडी, या राम ऐसा लिख दूं, राम वेंट टू दिल्ली लिख सकते हो, या दिल्ली लिख सकते हो, राम वेंट टू दिल्ली। ये देखो
राम वेंट टू दिल्ली। तो बच्चों इसमें याद रखना, राम तो अपने आप में प्रॉपर नाउन है ही, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन ये पर्सन वाला है। दूसरा इसमें बताओ प्रॉपर नाउन कौन है, दिल्ली भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है। और जब प्रॉपर नाउन है तो स्टार्टिंग वाला लेटर हमेशा किसमें रहेगा, स्टार्टिंग वाला लेटर किसमें रहेगा, कैपिटल में। क्या ये कैपिटल में है, नहीं है। किसमें है ये तो स्मॉल में है, ये स्मॉल में है। तो क्या ये सही है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं इसको, राम राम वेंट टू क्या हो जाएगा, दिल्ली। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखे हम लोग, पहला कॉन्सेप्ट ये सीखे कि जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा किसमें रहता है, कैपिटल लेटर में रहता है, चाहे कहीं भी उसका पोजीशन रहे। दूसरा यदि मैं बात करूं इसी कॉन्सेप्ट में दूसरा बात करूं, तो बच्चों यदि इसी कॉन्सेप्ट में मैं दूसरा बात करूं तो प्रॉपर नाउन का एक बहुत अच्छा रहता है, प्रॉपर नाउन का स्पेलिंग, प्रॉपर नाउन का स्पेलिंग, प्रॉपर नाउन स्पेलिंग। कुछ लोग मेरे गांव में आते हैं और बोलते हैं कि भैया आप इंग्लिश अच्छा जानते हो, तो आप नाम बताइए, किसी का नाम रखना है तो स्पेलिंग जब रखेंगे, स्पेलिंग तो स्पेलिंग में क्या करें, कैसे उनका नाम रखें। जैसे मेरा नाम है सुमित, तो सुमित में स्पेलिंग क्या रखें हम लोग, तो ज्यादा कौन सा वाला स्पेलिंग रखें, एस यू, एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, स्पेलिंग लिखता हूं SUMIT, तो बोलेंगे भैया SUMIT बस ही सही है क्या, ऐसा सही नहीं हो सकता क्या, SUMIIT, क्या ये सही नहीं हो सकता। मैं बोला बच्चों याद रखना, ये भी सही है और ये भी सही है। इसका मीनिंग क्या है, प्रॉपर नाउन में आपको स्पेलिंग में कहीं ना कहीं आप बाउंड नहीं हो, आप बाउंड नहीं हो, बाउंड नहीं हो। इसका मीनिंग क्या है, आप स्पेलिंग ये कुछ अपने तरीके से आप नाम रख सकते। इवन पता है, इवन पता है कि प्रॉपर नाउन में प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन भी क्या कर सकते हो, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन भी क्या कर सकते हो, प्रोनाउंसिएशन भी अपने हिसाब से करवा सकते हो। जैसे आप लोग देखना, जो सुनील है, सुनील शेट्टी है, वो सुनील शेट्टी जो है, उनका जो नाम है वो उनमें स्पेलिंग में वो ऐसा नहीं लिखते SUNIL, ये नहीं लिखते वो लोग, पता है क्या लिखते हैं, SUNIEL लिखे हैं। आप देखना इसको, उनका स्पेलिंग ऐसा है। आप बोलोगे भैया हम लोग तो या तो ये वाला स्पेलिंग जानते थे, ये वाला स्पेलिंग जानते थे, ये SUNEEL या तो SUNIL, ये तो कभी सुने नहीं है हम लोग, तो ये कैसे सही हो गया। उनको लगा कि मुझे ये वाला स्पेलिंग रखना चाहिए। वैसे रितेश देशमुख का आप स्पेलिंग देखना, उनके भी स्पेलिंग में अलग है, जो जैसा आप लिखते हो वैसा नहीं है उनके स्पेलिंग। जैसे हम लोग, मेरा एक भाई है रितेश नाम का, वो अपना स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, RITESH, जबकि स्पेलिंग क्या होता है, वो क्या लिखे पता है, RIETESH, ऐसा कुछ लिखे हैं। मे बी इसको एक बार और चेक कर लेना। चलो मैं एग्जैक्ट चेक करके आपको बताता हूं कि वो स्पेलिंग अपना कैसे लिखते हैं। आपको मैं दिखा भी दूंगा, आप चेक कर लेना। तो मैं देखो अपना गूगल खोलिया और देख रहे हैं कि एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या लिखते हैं। ये देखो, मैं सॉरी, इसको थोड़ा सा, ये ऐसा स्पेलिंग लिखे हैं, वो क्या स्पेलिंग लिखे हैं पता है, वो लिखे हैं सेम ऐसा स्पेलिंग लिखे हैं, वो ऐसा स्पेलिंग लिखे हैं RITEISH, रितेश देशमुख, ये लिखे। देखो ये ES लिख दिया, जबकि हम लोग बस ई लिखे हैं। तो आप बच्चों देख सकते हो कि उन्होंने अपने स्पेलिंग में EI लिखा है और हम लोग बस ई लिखते हैं। तो प्रॉपर नाउन में आपको बाउंडेशन नहीं रहता है, कहीं ना कहीं आप स्पेलिंग को और प्रोनाउंसिएशन को, यानी आपको कैसे उच्चारण कराना है, वो आपके ऊपर रहता है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। तो पहला क्या पढ़े, प्रॉपर नाउन हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर में रहता है। दूसरे प्रॉपर नाउन का क्या कॉन्सेप्ट पढ़े, दूसरे प्रॉपर नाउन का ये है कि प्रॉपर नाउन का स्पेलिंग वो आप या प्रोनाउंसिएशन अपने तरीके से करा सकते हो। सॉरी, तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसके कुछ कॉन्सेप्ट देखते जाते हैं।
ये सब जानना जरूरी है। थर्ड, जो प्रॉपर नाउन होता है बच्चों याद रखना, प्रॉपर नाउन क्या करता है, आर्टिकल नहीं रखता। अब बोलोगे भैया ये आर्टिकल क्या होता है, तो बच्चों ये पूरा लेक्चर 10 से 15 लेक्चर में आर्टिकल पे बनाऊंगा, सब 30 मिनट का रहेगा। कुछ लोग मेरा नाउन का वीडियो देखें तो बोले क्या भैया एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं 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 बच्चों, मैं ऐसा शॉर्ट में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इतने अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को कि ये होता क्यों है, कैसे काम करता है। मे भी 15 से 20 वीडियोज लग जाएंगे उसमें, है ना। एक दो वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपका। मेरा जो ड्यूटी है वो है आपको कंप्लीट नॉलेज देना, और आप मेरे वीडियो को देखते जाइए, मतलब बहुत अच्छा लगेगा। आप हर एक एक चीज को आप रीजन के साथ बताऊंगा मैं। तो प्रॉपर नाउन में जो रहता है आर्टिकल का यूज नहीं करते। आर्टिकल मतलब बच्चों अभी के लिए लिख देता हूं ए एन और लिख देता हूं द। ये देखो आर्टिकल ए एन और द होता है, ये चीज याद रखना, आर्टिकल ए एन द। अब देखो प्रॉपर नाउन में इनका यूज नहीं करते। कैसे नहीं करते, तो मैं जैसे लिख दिया डैश इंडिया, इंडिया इज ए बिग सिटी, बिग कंट्री, सॉरी बिग कंट्री ना, बिग कंट्री, बिग कंट्री। अब क्वेश्चन आएगा कि बताओ यहां पे आर्टिकल ए आएगा कि एन आएगा कि द आएगा। तो बच्चों ये बताओ इंडिया कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। क्या प्रॉपर नाउन आर्टिकल लेगा, नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। और आर्टिकल नहीं लिया इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। वैसे ही डैश, ये क्वेश्चन देखो कभी कभी आता है, डैश 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 लिख सकता हूं मैं, देखो मैं लिख सकता हूं डैश कश्मीर, कश्मीर इज ए ब्यूटीफुल प्लेस। अब बताओ इसमें कौन सा आएगा आर्टिकल। कश्मीर अपने आप में क्या है, कश्मीर क्या है अपने आप में, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन है तो क्या यहां पे ए एन और द लगेगा, तो बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। यहाँ पे कश्मीर के पहले ए एन द नहीं लगेगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है और आपको बोलते टाइम ध्यान देना है। वैसे ही इसमें भी ध्यान देना है कि आई सॉ, अभी मैं बताऊंगा, आई सॉ डैश राहुल। बच्चों इसके सामने ए एन द, यदि राहुल नाम का कोई लड़का है, इसके सामने ये ए एन और द, इसके सामने आप क्या लगाओगे, कुछ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि राहुल अपने आप में कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो क्वेश्चन उठेगा आपके माइंड में कि भैया अभी अभी एक मूवी आई थी द कश्मीर फाइल, है ना, अभी अभी एक मूवी आई थी द कश्मीर या कश्मीर फाइल। तो भैया यहां पे द कैसे लग गया, क्योंकि कश्मीर के पहले आप बोले थे कि द नहीं लगता। तो बच्चों ये जो है इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। यहां पे जो कश्मीर है वो पता है नाउन नहीं है, क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, कैसे बिहेव करता है, एडजेक्टिव नहीं पढ़ते बच्चों, इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं। इवन मैं प्रोनाउंसिएशन भी सही बताऊंगा। यदि मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि आपको मैं रॉन्ग वे में ले जाऊं, यदि मेरे से प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम रहा तो भी मैं क्या करूंगा, उसको करेक्ट करूंगा। तो ये जो होता है याद रखना, द जो लगा है वो कश्मीर के साथ नहीं लगा है, फाइल के साथ लगा है। और फाइल अपने आप में कॉमन नाउन होता है। कैसे काम करते हैं सारे आर्टिकल टॉपिक में पढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए और मेरे सारे वीडियो को आप देखते जाइए। तो देखो इतने सारे हम लोग क्या पढ़े कि पहला क्या पढ़े, प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर में होता है, कहीं भी रहता है। दूसरा क्या पढ़े कि प्रॉपर नाउन में का जो स्पेलिंग रहता है या प्रोनाउंसिएशन वो आपके हिसाब से रहता है। थर्ड क्या पढ़े कि जो प्रॉपर नाउन है उसमें आर्टिकल नहीं लगता, ये पढ़ लिए। अब बच्चों हम लोग फोर्थ क्या पढ़ने वाले, कुछ देखते जा रहे हैं इसका प्रॉपर नाउन के बारे में। तो प्रॉपर नाउन के बारे में कहीं ना कहीं बहुत हद तक यहाँ पे क्या हो गया, डिस्कशन हो गया। ये मैं बताऊंगा कि प्रॉपर नाउन के पहले ये यहाँ पे द क्यों लगा, ये आर्टिकल टॉपिक में बताऊंगा। तो प्लीज वेट कीजिए और ये सारी चीज को अच्छे से नोट करना है। तो प्रॉपर नाउन के पहले कभी आर्टिकल नहीं लगता, प्लीज इस चीज को समझना। जब कॉमन नाउन बिहेव करेगा तभी आर्टिकल लगेगा।
है ना। तो ये चीज पढ़ते हैं, उसके बाद अगला हम लोग पहुंच जाते हैं कॉमन नाउन। कुछ कॉमन नाउन के भी बिहेवियर देखते हैं, कुछ कॉमन नाउन के बिहेवियर देखते हैं। तो दूसरा मैं लिख लेता हूं सेकेंड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बच्चों, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है, ये होता है कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ, कॉमन नेम ऑफ सेम काइंड ऑफ पीपल, सेम काइंड ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल। ये सब तो डेफिनेशन है, जिससे डेफिनेशन से मुझे सच बताओ कोई मीनिंग नहीं है, मुझे समझना है कि कॉमन नाउन कैसे हुआ, वो भी सेम काइंड लिखा है। तो एक एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जांपल देता हूं मैं। बच्चों ये क्या है? बॉय। ये भी क्या है? बॉय। ये भी क्या है? बॉय। ये लड़के हैं, सब लड़के हैं। ये हुआ बॉय, ये भी हुआ, इसको मिटा देता हूं, ये बॉय, ये बॉय है, ये बॉय है, ये बॉय है। एक ही तरीके से हुए, एक ही प्रकार के, सेम काइंड के। और सेम काइंड के क्या है? ये भी बॉय, ये भी बॉय, ये भी बॉय। और एक ही टाइप के यदि बॉय 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 ऐसे हैं, तो इनको मैं क्या बोल सकता हूं? ये इनमें कॉमन क्या चीज है? इनमें कॉमन क्या है? ये भी लड़का है, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है। आपके घर में देखना लड़के और लड़की रहते, तो लड़के लड़के लड़के, तो बॉय बॉय अपने आप में क्या हो जाएगा बच्चों? ये बॉय जो है वो अपने आप में क्या है? कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। बहुत इजी है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नेम ऑफ सेम, इसमें पता फिक्स नहीं होता। अब देखो मैं बात कर रहा हूं, मेरे से एक बच्चा आया, मेरा स्टूडेंट, और पूछा कि भैया आप कहां जा रहे हो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि भैया आप कहां जा रहे हो। चलो, तो मैं ये जो है मैं अपना बना दिया फोटो, है ना। थोड़ा बहुत मेरा दाढ़ी है तो दाढ़ी भी बना देता हूं, एक ये दाढ़ी बना दिया, फिर बाल बना दिया थोड़ा बहुत। कहां गया? एक स्टूडेंट आया मेरे पास, ये कैप लगा के। ये कौन आया? एक स्टूडेंट। किसके पास? मेरे पास। अब मेरे पास स्टूडेंट आया, इसने क्या पूछा पता है? भैया आप कहां जा रहे हो। तो पता है मेरे मुंह से क्या आवाज निकला? मेरे मुंह से आवाज निकला कि मैं गांव जा रहा हूं, विलेज जा रहा हूं, गांव। अब बच्चों पता है इसके माइंड में क्या आएगा? इस बच्चे के माइंड में आएगा, इस सपोज ये बच्चा कौन है पता है? हितेश है, हितेश। ये मेरे पास आया और वो मेरे को बोला कि भैया आप कहां जा रहे हो। और मैं जैसे ही बोला कि मैं गांव जा रहा हूं, विलेज जा रहा हूं, पता है वो क्या सोचेगा? तो यार भैया बहुत सारे विलेज है यहाँ, ये भैया कहां जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है पता है? क्योंकि विलेज 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 विलेज, बहुत सारे विलेज हैं हमारे आसपास, बहुत सारे विलेज है। विलेज 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 विलेज, यानी ये विलेज, ये भी 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 विलेज, विलेज 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 है। इसका मतलब ये क्या है? इसमें सब कॉमन है। तो बच्चों ये कौन सा नाउन हो जाएगा? एक ही टाइप के हैं, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। जैसे ही मैं दोबारा बोला, रे भैया आप क्या बोल रहे हो, कौन सा गांव जा रहे हो। बच्चों दोबारा मैं बोला मैं कहां जा रहा हूं, मैं बोलूंगा उनको कि मैं जो है ना झाफल जा रहा, झाफल। ये देखो एक गांव है हमारे आस पास में ही, मैं क्या बोला? मैं झाफल जा रहा हूं। और जैसे ही बोलूंगा कि मैं झाफल जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर हो जाएगा, फिक्स, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसका मीनिंग उनको क्या है? उनको पता चल जाएगा, उनको फिक्स पता चल जाएगा कि मैं जा क्या रहा हूं। तो ये झाफल क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। विलेज क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। वैसे ही मैं नदी बोला, गंगा नदी, गंगा प्रॉपर नाउन। बस और बस रिवर बोल दिया, बस और बस रिवर, कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? जिसमें आपको पता चल जाता है। और कॉमन नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन क्या हुआ? जिसमें आपको पता चल गया। कॉमन नाउन क्या हुआ? जिसमें आपको पता नहीं चल रहा है। मैं बोला मैं नदी नहाने जा रहा हूं,
है ना, नदी का नाम नहीं बताया, है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। और यदि मैं मनियारी बोल दिया तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो प्लीज समझना है इसको, थोड़े सा आवाज में प्रॉब्लम है ना। बाकी आगे डिस्कशन बताऊंगा कि किसमें समझ जाते हैं किसमें नहीं, ये बहुत सारे टॉपिक हम लोग आर्टिकल में पढ़ेंगे। बट यदि मैं फिक्स नाम बता दिया, जैसे मैं यहां मैं स्कूल का नाम बता दिया डीएसई, है ना, डीएसई के स्कूल का नाम है, वैसे ही मैं बोल दिया डीपीएस, वैसे ही बोल दिया शिशु मंदिर, वैसे ही बोल दिया मैं महाराणा प्रताप, ये सब बोल दिया। जैसे मैं बोल दिया कैप्स एजुकेशन फाउंडेशन, जो 50 बिस्तर हॉस्पिटल के सामने, 50 बिस्तर हॉस्पिटल, ये सब के सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन मैं बस हॉस्पिटल बोला, मैं क्या बोला, बस मैं हॉस्पिटल बोला, हॉस्पिटल हॉस्पिटल, वैसे ही मैं बस स्कूल बोला, तो सब के सब क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। चलो इसके कुछ बिहेवियर या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्या बिहेवियर और कॉन्सेप्ट है। तो पहले यदि मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं, कॉन्सेप्ट, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं तो जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन, याद रखना बच्चों, ये जो रहता है वो ओनली और ओनली कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है, पहले लिख देता हूं मैं इसको, अलग तरीके से लिखते हैं। जो जो कॉमन नाउन होता है वो याद रखना, कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर में रहता है। कौन सा लेटर में, स्मॉल लेटर, यानी ये हमेशा और हमेशा स्मॉल लेटर में रहेगा, है ना। प्रॉपर नाउन किस में था, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में था, ये किस में होता है, स्मॉल लेटर में। बहुत सारे बच्चे लोगों का एक डाउट रहता है, जरूर मैं बेसिक और कभी वीडियो और डालूंगा कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, तो 26 बोलते हैं। इंग्लिश में यदि बोलते हैं अल्फाबेट कितने होते हैं, अल्फाबेट तो कितने होते हैं, तो पता है कितने बोलते हैं, 26 बोलते हैं। बच्चों ये क्या है, रॉन्ग है। इंग्लिश में अल्फाबेट जो होते हैं वो कितना होता है, 1 होता है। कितने, 1। और जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स, लेटर नहीं लेटर्स, वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। ABCD, ये लेटर्स कहलाते हैं, अल्फाबेट नहीं। अल्फाबेट्स होता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, अल्फाबेट्स रहता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ये सब चीज इसी क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाते जाऊंगा, ये क्यों है कैसा है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। तो देख रहे हो यहाँ पे जो कॉमन नाउन है वो स्मॉल लेटर में रहता है। कैसे स्मॉल लेटर में, तो बात करते हैं। और याद रखना स्मॉल लेटर में हमेशा रहता है ओनली, और ओनली क्या रहता है, ओनली एंड ओनली। यदि सेंटेंस का स्टार्टिंग है, सेंटेंस का स्टार्टिंग है, स्टार्ट में है, तो वो किस में रहेगा, कैपिटल में। बच्चों ये तो कॉमन चीज है, यदि कोई भी सेंटेंस रहता है, जैसे मैं लिखूंगा कोई भी सेंटेंस, कोई भी, बॉयज बॉयज आर कमिंग, तो देखो ये सेंटेंस का क्या है, ये सेंटेंस का स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग है, तो ये भी किस में हो गया, कैपिटल में। तो ये अपने आप में क्या है, सही है। बट यदि इसी सेंटेंस को ऐसा लिखूं, तो यदि ऐसा लिखा, मैं इस सेंटेंस को लिखा आई सॉ बॉयज, आई सॉ बॉयज, तो बॉय क्या है बच्चों, बॉय जो है अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन है तो बी कैपिटल में नहीं हो सकता, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये सही है, BOY बॉयज। वैसे ही प्लीज इसको ध्यान देना, तो हमेशा और हमेशा कॉमन नाउन स्मॉल लेटर में रहता है। तो देखो ये बी किस में हो गया, स्मॉल लेटर में, प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर में, कॉमन नाउन स्मॉल लेटर में। दूसरा दूसरा इसके कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, दूसरा क्या है इसके, दूसरा देखते हैं। दूसरा दूसरा जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन, बच्चों याद है कॉमन नाउन के आप स्पेलिंग में इधर से उधर नहीं कर सकते, स्पेलिंग में इधर से उधर नहीं कर सकते। कॉमन नाउन के आप स्पेलिंग में गड़बड़ी नहीं कर सकते, इधर से उधर नहीं कर सकते, बिल्कुल इधर से उधर नहीं कर सकते इसमें। इधर से उधर नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, थोड़ा सा देख, 1 मिनट। तो प्रॉपर नाउन में हम लोग
इधर से उधर बिल्कुल नहीं कर सकते। थोड़ा सा शायद कुछ प्रॉब्लम आ गया तो देखते हैं इसको। लाइट ऑफ हो गया था शायद। हेलो। हाँ ठीक ठीक हो गया ये, है ना। थोड़ा सा प्लीज इसमें ध्यान ना दें। थोड़ा सा क्या आ गया था, इसमें प्रॉब्लम आ गया था। तो जो कॉमन नाउन है उसमें स्पेलिंग जो है इधर से उधर हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना। कैसे नहीं कर सकते? तो बॉय का स्पेलिंग यही रहेगा, कुछ ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा या ये ऐसा नहीं कर सकते। प्रॉपर कॉमन नाउन में बॉय का स्पेलिंग BOY ही रहेगा। तो ये प्लीज ध्यान देना, प्रॉपर नाउन में थोड़ा बहुत स्पेलिंग कर सकते हो, प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन कॉमन नाउन में प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग जैसा है वैसा रखना पड़ेगा। आपके डिक्शनरी में जितने भी वर्ड जनरली दिए रहते हैं वो जो कॉमन नाउन रहता है उनका देखना स्पेलिंग सेम रहता है। स्कूल, स्कूल कॉमन नाउन है, या मैं बोल दूं ये बुक बोल दूं या कॉपी बोल दूं, ये कॉमन नाउन है, इसकी स्पेलिंग को आप डिफरेंस अलग नहीं कर सकते। तो ये था। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट वही आर्टिकल वाला था। थर्ड क्या था? आर्टिकल। आर्टिकल वाला था। आर्टिकल में क्या था कि इसमें याद रखना कॉमन नाउन के पहले हमेशा क्या लगता है? आर्टिकल लगेगा। मतलब आर्टिकल लगेगा, AN और द लगेगा। कुछ इसके कॉन्सेप्ट है जिसको आर्टिकल में पढ़ेंगे, अभी के टाइम में याद रख लो कि इसके पहले आर्टिकल लगेगा AN द। जैसे एक एग्जांपल लिखा मैं, आई सॉ बॉय। बच्चों बॉय क्या है? कॉमन नाउन। देखो ध्यान दो, यहाँ पे बॉय कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगा है क्या? नहीं लगा है, मतलब ये अपने आप में क्या है? गलत है। इसके पहले क्या लगना चाहिए था? आर्टिकल। या तो ए लगता या तो द लगता। प्लीज याद रखना, इसके सामने ए लगता या तो द लगेगा। कहां पे ए लगेगा, कहां पे द लगेगा, ये सब चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन आई सॉ बॉय बस रॉन्ग है। उसके पहले कुछ ना कुछ क्या लगेगा? ए या द लगेगा। कहां पे एन लगेगा वो भी पढ़ेंगे। पता है आप लोग स्कूल में एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हो, मैक्सिमम बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं वो मैं बता रहा हूं। मैं मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, देखना मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं वो बता रहा हूं। मैक्सिमम बच्चे करते हैं कि जैसे मैं लिख दिया, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। ही इज डैश ऑनेस्ट। और पता है यहां पे मैं बोल दूं ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा, तो पता है मैक्सिमम बच्चे क्या बोलते हैं? भैया ऑनेस्ट है तो अ से प्रोनाउंसिएशन हुआ है, अ से स्कूल में पढ़ाए हैं, अ से वोवेल से मतलब स्वर से प्रोनाउंसिएशन हुआ है, तो यहां पे लगा देते हैं एन। बच्चे ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमेशा और हमेशा आर्टिकल, हमेशा और हमेशा आर्टिकल नाउन के लिए लगता है, जबकि ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ये तो एडजेक्टिव है, ये तो एडजेक्टिव है, और इसके पहले आर्टिकल नहीं लग सकता। किसमें लगता है, क्यों लगता है, ये सारी चीज हम लोग एडजेक्टिव के टॉपिक में और आर्टिकल के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को क्या क्या कॉमन नाउन के बारे में क्या बताया? कॉमन नाउन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट था। पहला कॉन्सेप्ट कॉमन नाउन किसे बोलते हैं, दूसरा कॉमन नाउन की स्पेलिंग में आप फेरबदल नहीं कर सकते, तीसरा कॉन्सेप्ट कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगना जरूरी रहता है।